जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, इसी तरह मूंगफली की कीमत में भी जोरदार तेजी दिखी जा रही है। एक बार फिर मूंगफली तेल की कीमत में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एक कैन की कीमत 30 रुपए बढ़कर 3,200 रुपए तक पहुंच गए हैं। क्यों बढ़े तेल के दाम? जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, इसी तरह मूंगफली तेल की कीमत में भी जोरदार तेजी देखी जा रही है। फिर मूंगफली तेल की कीमत में 30 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। एक कैन की कीमत अब 30 रुपए बढ़कर 3200 तक पहुंच गया। जैसे जैसे नवरात्रि और दिवाली का त्योहार नजदीक आता है, इसी तरह मूंगफली तेल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। एक हफ्ते में अहमदाबाद के तेलीबिया बाजार में मूंगफली की तेल की कीमत 30 रुपए तक बढ़ गई। तब मूंगफली तेल की कीमत 20 रुपए थी। 30 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब मूंगफली का तेल का एक डिब्बा 3200 रुपए का हो गया है। तेल की बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग को एक और झटका दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश से आने वाली मूंगफली की आय में कमी आई है, इसलिए 95% मिलें बंद है, जबकि सिर्फ 5% मिलें ही चल रही है। तब आमतौर पर 2 महीने तक उत्तर प्रदेश की मूंगफली पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस साल जल्दी मानसून आने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते 2 महीने में उत्तर प्रदेश से मूंगफली की आमदनी कम हो गई है और अब माल की भी कमी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एमपी चुनाव की तारीख आना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने दिग्गजों के नाम देकर तंज कसा है, जिस पर शिवराज ने क्या किया पलटवार। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया, क्योंकि इनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की जो 2 लिस्ट सामने आई है, उनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं आया। बीजेपी ने अपने सीएम चेहरे की घोषणा भी नहीं की है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा और क्या बीजेपी चुनाव के बाद सीएम चेहरे की घोषणा करने के मूड में है। हो सकता है कि इन 3 सवालों के जवाब चुनाव के बाद ही मिले। एमपी के लिए दूसरी लिस्ट में बीजेपी के 39 प्रत्याशियों के नाम है। पहले लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों के नाम थे। अब तक बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 78 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दूसरी लिस्ट के माध्यम से बीजेपी कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है। वही दिग्गजों जो चुनाव के मैदान में उतारे गए, उस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। पलटवार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिन केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को पार्टी ने चुनावी समर में उतारा है। इसके पीछे बड़ी चुनावी रणनीति मानी जा रही है। क्यों बीजेपी ने 3 सांसदों को पहली बार मध्य प्रदेश के चुनाव लड़ने का मौका दिया? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। सत्तारूढ़ बीजेपी का उन सीटों पर लगातार फोकस है जहां उसे पिछले चुनाव में हार मिली थी। पार्टी ने एक बार फिर 39 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें चौंकाने वाले नामों को शामिल किया है और विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फग्गन को निवास सीट से टिकट मिला है। इससे पहले निवास सीट से उनके भाई राम प्यारे चुनाव लड़े थे और हार गए थे। फग्गन 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी सीट दी गई है। इस सीट को तोमर की पसंदीदार माना जाता है। मुन्ना भैया के नाम से चर्चित तोमर ग्वालियर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें बीजेपी ने जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया है। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। पार्टी ने उन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया है। सीधी से सांसद रीति पाठक भी पहली बार विधायक का चुनाव लड़ेगी। उन्हें सीधी से टिकट मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। बिलासपुर टू रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने की ट्रेन में यात्रा, लोगों से की मुलाकात। क्या सुनी राहुल गांधी ने लोगों के मन की बात? कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे।
यहां पर उन्होंने बिलासपुर पहुंचकर प्रदेश सरकार की ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ट्रेन से रायपुर के लिए निकले। राहुल गांधी ने स्लीपर कोच में बैठे लोगों से मुलाकात की। इस दौरान इन्हें देखकर ट्रेन में बैठे यात्री बहुत ही खुश नजर आए। राहुल ने महिला यात्रिकों से बात की, उनके साथ फोटो क्लिक कराए। राहुल को देखकर हर कोई उनकी वीडियो बनाने लगा और फोटो क्लिक कराने के लिए उत्साहित नजर आए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य नेता भी ट्रेन में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, मगर प्रधानमंत्री मोदी यह आंकड़ा जनता को नहीं दिखाना चाहते। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि वह जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है, इससे पता लग जाएगा कि देश में कितने दलित है, कितने ओबीसी है, कितने आदिवासी है, कितने सामान्य वर्ग से है, कितनी महिलाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ा एक पुराना मामला भी चर्चा में है। 2016 में एक अमीर घराने के साथ पार्टी और ट्रिप के कारण एक बड़ा दाग उनकी शख्सियत पर लगा था। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं अंदर की बात। भारत और कनाडा के बीच तनाव की खबरें इस समय सुर्खियों में बनी हुई है और इसके साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ा एक पुराना मामला भी चर्चा में है। दरअसल दिसंबर 2016 में ट्रूडो परिवार समेत बहामास के एक प्राइवेट आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे और ये ट्रिप और पार्टी उनके करियर में एक बड़ा दाग बन गई। ये पार्टी थी अरबपति आगा खान की, जिसमें कनाडाई पीएम पर नियम तोड़ने और महंगे गिफ्ट लेने का संगीन आरोप लगा था। गौरतलब है कि आगा खान एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ ही आध्यात्मिक गुरु भी है। बात करें कनाडा के मशहूर बिजनेसमैन और शिया इस्लाम की इस्माइली शाखा के आध्यात्मिक गुरु आगा खान की, वे दुनिया के सबसे अमीर राजघरानों में से एक ताल्लुक रखते हैं। अगर नेटवर्थ की बात करें तो आगा खान करीब $800 मिलियन के मालिक है। जैसा कि बताया गया कि आगा खान एक रॉयल फैमिली से संबंध रखते हैं, तो उत्तराधिकार सौंपते समय उन्हें अपने पिता से बड़ी अचल संपत्ति भी मिली थी। इसके साथ ही उनके पास एक आइलैंड होने का भी दावा किया जा रहा है, जहां पर हुई आलिशान पार्टी में शामिल होकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो विवादों में घिर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ी हुई है। खासकर बासमती चावल के दाम पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। अब इसे लेकर भारत कदम उठा सकता है। क्या निर्यात शुल्क में भारत कटौती करेगा? क्या भारत की वजह से दुनिया भर में कट जाएगी बासमती चावल की कीमत? दुनिया भर में बासमती चावल की भारी डिमांड रहती है। खाद्य महंगाई के बढ़ने के कारण दुनिया भर में चावल और अन्य चीजों की कीमतें बढ़ी हुई है, जिसके कारण कई देश बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा चुके हैं। हालांकि अब भारत बासमती चावल की निर्यात शुल्क में कटौती कर सकता है। पाकिस्तान ने बासमती चावल का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $1050 प्रति टन कर दिया है। ऐसे में भारत बासमती चावल का MEP 200 से $300 $1200 प्रति टन से कम कर सकता है। इससे ग्लोबल स्तर पर बासमती चावल की कीमत कम हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कटौती एक्सपोर्ट को भी राहत देगी। सरकार द्वारा न्यूनतम निर्यात मुल्क की घोषणा के बाद नई कटाई वाले बासमती चावल की कीमतों में ₹400 प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। वहीं एक अधिकारी ने कहा है कि अभी इस पर विचार किया जा रहा है। एक्सपोर्ट प्राइस कटौती को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो घरेलू मार्केट पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कई तरह के बासमती चावल सिर्फ निर्यात के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। एयर इंडिया की एयर होस्टेस अब तक साड़ी में नजर आती थी, लेकिन नवंबर महीने से उनके इस लुक में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मेल क्रू भी अलग अंदाज में दिखेंगे। क्या होगा नया पोशाक एयर इंडिया फ्लाइट के स्टाफ के लिए?
एयर इंडिया फ्लाइट के क्रू अब नए लुक में नजर आने वाले हैं। इस साल के नवंबर महीने तक एयर इंडिया स्टाफ को नई यूनिफॉर्म का तोहफा मिल सकता है, जिसे लेकर एयर इंडिया ने अगस्त महीने में ही ऐलान कर दिया था। अब फ्लाइट अटेंडेंट्स साड़ी में नजर नहीं आएंगी, बल्कि उनके लिए भी एक नया लुक तैयार किया गया है। महिलाओं के लिए चूड़ीदार डिजाइन वाली यूनिफॉर्म सिलेक्ट की गई है, तो पुरुष भी अब सूट में नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 दशकों के बाद एयर इंडिया यूनिफॉर्म को चेंज करने जा रहा है। इससे पहले साल 1962 में JRD टाटा के वक्त विमानन कंपनी की एयर होस्टेज वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, जिसमें महिलाओं की यूनिफॉर्म में स्कर्ट, जैकेट और टोपी शामिल थी। लेकिन उसके बाद स्पोर्ट साड़ियों को वर्दी के तौर पर शामिल किया गया। वहीं अगर अब नए लुक की बात करें तो क्रू के नए लुक का जिम्मा फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को दिया गया है। हालांकि मनीष मल्होत्रा ने इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। विस्तारा का एयर इंडिया के साथ विलय होने के बाद इसकी यूनिफॉर्म भी अब सेम ही होगी। 10 अगस्त को एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इसको लेकर ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।